प्रदीप गुप्ता जी नमस्कार और आपका स्वागत है आज सवाल पब्लिक का शो पर। प्रदीप गुप्ता जी, आपके आंकड़े आ गए हैं और आंकड़ों के बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आग भी लग गई है। अब आग को मैं बुझाना चाह रही हूँ, लेकिन आपने 48% वोट शेयर दिया है बीजेपी को, 42% वोट शेयर दिया है आम आदमी पार्टी को। आपने ऐसा क्यों किया है? कारण क्या रहे? जमीनी सच्चाई आपको क्या दिखी? थैंक यू नविका जी। तो मैं जरूरी है मेरे लिए कि बस मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा मेरी मेथोडोलॉजी और ट्रैक रिकॉर्ड बताने, क्योंकि उसके बाद आपको और मुझे दोनों को उन्हीं के जवाब देने। वो हमेशा से होता है, जिसको एग्जिट पोल पसंद नहीं आता है, आंकड़े पसंद नहीं आते हैं, उनकी गाली खाने के लिए हम तैयार हैं, बट फिर भी। तो एक्सिस माई इंडिया की जो मेथोडोलॉजी है वो फेस टू फेस इंटरव्यू सभी 70 विधानसभाओं में करीब 13,000 लोगों से बात की गई है, कल शाम के बाद और आज पूरे दिन करीब 5 बजे तक, और उसके आधार पे ये आंकड़े हैं जो जिस अनुपात में जाति वर्ग सारी समुदाय है उसी अनुपात में वो आंकड़े लिए गए हैं, और उसके अनुसार जो आंकड़े आए हैं आकलन करने के बाद वो प्रस्तुत किए गए हैं। दूसरी बात रह गई कि अभी बात होगी, अनुराग जी भी बैठे हैं और सभी बैठे हैं, तो ट्रैक रिकॉर्ड 69 इलेक्शन अभी तक एक्सिस माई इंडिया ने किए हैं प्रिडिक्ट, जिसमें से 63 इलेक्शन में सफलता हासिल की, स्पॉट ऑन है और रिकॉर्ड पे है, और करीब 5 में हम गलत साबित हुए हैं, बिल्कुल गलत, यानी उलट, जो प्रिडिक्ट किया उसके उलट, जिसमें कि हरियाणा को भी रिसेंटली शामिल। उसके बाद एक इलेक्शन ऐसा था ना हम सही थे ना हम गलत थे, तो उसको मैं ड्रॉ की श्रेणी में रख देता हूं। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, 13, 15, 20 तीनों असेंबली इलेक्शन में स्पॉट ऑन, यानी जो कहा वही सीटें आम आदमी पार्टी की आई है, और जो लोकसभा चुनाव थे पिछले 3, 14, 19, 24 दिल्ली के मामले में पूरे के पूरे समय स्पॉट ऑन रहे। तो अब जो है आपका सवाल था कि ये नंबर क्यों आ रहे हैं, तो इनकी जो हर चीज का कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है। आम आदमी पार्टी के फेवर में जो पॉजिटिव था, क्योंकि वो वर्तमान में सरकार में है, तो वो मैं पहले बताना चाहूंगा कि जो उनकी व्यवस्थाएं थी, बिजली के बिल में 0 बिल 300 यूनिट तक, पानी का बिल ऑलमोस्ट 0, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं थी उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ, बेहतरी हुई। महिलाओं को जो फ्री बस राइड मिली, ये सबने रिकॉल किया, और आप देख पा रहे हैं हमारे सर्वे में महिलाओं का, आपने ये जो अभी सामने आई है स्लाइड, 2% का फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जो कि पुरुषों के मामले में 10% पॉइंट्स का फर्क है। तो क्या नेगेटिव गया? इतनी सारी व्यवस्थाएं सुविधाएं थी, तो देखिए जो एक क्रेडिबिलिटी होती, क्रेडिबिलिटी के आधार पे, जिसको आप पोजीशनिंग कहते हैं अंग्रेजी में, एक ब्रांड इक्विटी होती है, और उस ब्रांड को उस नजरिए से हमेशा देखा जाता है जिस नजरिए से उसको प्रोपोगेट किया जाता है और एक्चुअली डिलीवरी होती है। तो अरविंद केजरीवाल का जो एक ब्रांड था वो पार्टी का भी, कि एक ईमानदार पार्टी, स्वच्छ छवि वाली पार्टी, और जो जनता के सरोकार के विषयों के लिए वो आई है, और उसको जनता ने सराखों पे लिया। 13 में कुछ सीटें देके, लेकिन फिर भी सरकार बनी। 15 और 20 के चुनाव में तो 62 और 67 सीटें मिली, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 95% से भी ज्यादा किसी को सीटें मिली। उसके बाद जो चीज गई है कि जो गार्बेज कलेक्शन, यानी कचरा जो पड़ा रहता है, क्योंकि सिटी सेंट्रिक दिल्ली प्रदेश है, जहां पे कि एमसीडी पे भी आम आदमी पार्टी की वो है, उन्हीं की ये जिम्मेदारी होती है। दूसरा जो गया, पीने के पानी की क्वालिटी वो काफी हद तक खराब थी, और लोगों ने उसको कहा कि वो उतनी अच्छी नहीं है। तीसरा चीज है प्रदूषण, चलिए ठीक है, वो बहुत एक मल्टीपल विषय है कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है, शायद भगवान को भी नहीं मालूम। ये 3, और उसके साथ कहना और करना, इसी बेसिस पे क्रेडिबिलिटी आती है, जिसको आप कमिटमेंट कहते हैं, कि क्या कहा आपने और क्या किया। और नेता और जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में एक रिश्ता होता है। कहते हैं कि चुनाव जीतना लोगों के दिलों के जीतने की प्रक्रिया है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा कि 1000 रुपए देंगे 22 के चुनाव के पहले, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया। आप लोगों ने जब सवाल पूछा उनके प्रवक्ताओं से, तो उनका जो जवाब था बड़ा ही असंवेदनशील था मेरे नजरिए से, ये मेरी पर्सनल राय है। लोगों ने भी इसको रिकॉल किया अलग तरीके से। उन्होंने कहा जी अभी तो 5 साल के लिए सरकार है, अभी तो 3 ही साल हुए, दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। उसके उलट ये सारी बातें नेगेटिव गई कि क्या कहा और क्या किया। बीजेपी ने
पिछले बात कर ले 2-3 सालों की, छत्तीसगढ़ में जब वो चैलेंजर पोजीशन में थे तो महतारी योजना उन्होंने प्रॉमिस की थी, वो डिलीवर कर दी। दूसरा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में रहते हुए उस बात की डिलीवरी करी उन्होंने। तो उसके चलते आगे जाके प्रधानमंत्री या बीजेपी ने ये कहा कि जो राज्य सरकार की व्यवस्थाएं, सुविधाएं और योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी। उसके अलावा 2500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे, जो कि बड़ी बात, कमिटमेंट अगेन 8 मार्च महिला दिवस जो है उसके पहले इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा और कुछ सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। ये सारे विषय जितने भी मैंने आपको गिनाए हैं, आप ये मानेंगे कि जनता के सबसे ज्यादा डेमोग्राफी को टॉप टू बॉटम को रोजमर्रा के जीवन में टच करते, इंपैक्ट करते, प्रभावित करते हैं। तो ये जो बड़ी बातें थी उसके चलते आम आदमी पार्टी के पक्ष में कम विश्वास दिया, कम यानी कि 42% लोगों ने महिला पुरुष सबको सम्मिलित कर ले, 48% जो है बीजेपी के पक्ष में लोगों ने तो कहा। आप कह रहे हैं कि जो महिला वोट आम आदमी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी पूरी की पूरी तरीके से उनकी तरफ होगा, इसमें भी बीजेपी ने 2% एक्स्ट्रा कैसे ले लिया? मुख्य कारण, आपने बहुत सारे कारण गिनाए, पर मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण एक 2500 रुपए का वादा करना, जो कि लोअर क्लास के अंदर वहां पे उन्होंने अच्छा डेंट मारा, लेकिन मिडिल क्लास के अंदर जो अभी घोषणाएं हुई बजट के अंदर, उसके अंदर अच्छा खासा किया। क्योंकि दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पे कि बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या मैंने ऐसा नहीं कह रहा कि निर्णायक संख्या, कंपेरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले बड़ी संख्या में सरकारी और प्राइवेट जॉब वाले रहते हैं, जिनकी एक मिडिल इनकम ग्रुप जो होता है या अपर मिडिल इनकम ग्रुप होता है, उसके जो आय होती है वो 50,000 से 1 तो लाख। आप कह रहे हैं बजट ने मैदान मार लिया। ऋतुराज जी, अच्छा, तहसीन भाई का आपसे सवाल है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और होपफुली आपका जो भी एग्जिट पोल हो, कभी सही होता गलत होता। मुझे आपसे सिंपल सवाल पूछना है, आपके जो वोट परसेंटेजेस है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 42 + 47 मिला दिया जाए, क्या ये 1+1 सिंपल गणित होगा जिससे उनको फायदा होता अगर ये गठबंधन होता, या ये जो सिंपल मैथमेटिक्स नहीं चलता, केमिस्ट्री चलता है इलेक्शन में, ये होता? मैं एक सिंपल सवाल पूछा, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता, क्या ये जीतते? क्योंकि बहुत सारे कॉमन वोटर्स थे, वाल्मीकि, जाटव, मुसलमान, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इश्करन जी आ रही हूं, प्रदीप जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा तहसीन जी, थैंक यू। ऐसा होता है कि जो 1+1 तो होता है, लेकिन किस आधार पे होता है? जैसे देखिए, कांग्रेस का जो 7% वोट मिलता दिख रहा है, अमुक सीटें, जैसे हमारी 0 से 1 कांग्रेस को जो सीट दी गई है हमने, वो एक सीट पे क्लोज फाइट में बादली की सीट है, जहां से कि देवेंद्र यादव क्लोज फाइट में जीत भी सकते हैं। तो एक बादली हुई। दूसरी ऐसी कम से कम 8 से 10 सीटें हैं जहां पे कि कांग्रेस का वोट शेयर अच्छा खासा आ रहा है। अच्छा खासा से तात्पर्य 15 से 20% ज्यादा है, जिसमें ओखला शामिल है, मुस्तफाबाद शामिल है, और 5-6 सीटें और है, अभी मेरे सामने नहीं है सीट बाय सीट, लेकिन कम से कम 10 सीटों पे टोटल मान लें तो 10% यानी डबल डिजिट से आगे है। लेकिन उसी डबल डिजिट को जब आप 70 में डिवाइड करेंगे तो बाकी जो 60 सीटों पे वो करीब 4-5 आ रहा है। तो उस हिसाब से बात करें, यदि ये मिला दिया जाता है, गठबंधन में दोनों चुनाव लड़ते, तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि कम से कम गठबंधन की वजह से आम आदमी पार्टी और गठबंधन की 4 से 6 सीटों का इजाफा हो जाए।